हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग का सेशन करने वाले हैं, जिसमें से कथन और निष्कर्ष का सेशन है ये। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न में एक गद्यांश और इससे संबंधित एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़िए। इस गद्यांश को वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, ठीक है। फिर इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पॉज करके पढ़िएगा इसको। फिर अगले स्टेप पे यहाँ आइए और इसका उत्तर लगाते हैं। कह रहा है कि इंडस डॉल्फिन प्रदूषित नदी में रहती है, जिससे नदी स्वच्छ हो जाती है। अब इसका जो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष निकालिए। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कथन जो है पूर्णतः असत्य है, क्योंकि इंडस डॉल्फिन नदी में तब पाई जाती है जब पानी स्वच्छ रहता है। पढ़िएगा जब उसको तो आपको पता चलेगा। इसलिए इसका विकल्प जो है सही क्या हो जाएगा, विकल्प सी। विकल्प इसका सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा, यानी कि इसमें डी होगा और इसमें लगाइएगा क्या, सी। यही रेलवे का नया कंडीशन है। ऐसे करके दे देता है, स्टूडेंट अत्यधिक गलत करके आ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इंडस डॉल्फिन की आबादी की पहली संगठित जनगणना का आयोजन उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया। अब इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब कथन यहाँ पूर्णतः सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, इसका उत्तर विकल्प दो वाले का क्या होगा। इसका ये कथन तो बिल्कुल सत्य है ना कि इंडस डॉल्फिन की आबादी पहली संगठित जनगणना का आयोजन उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया था। ये कथन तो सत्य है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, विकल्प सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर होगा विकल्प डी। तभी तो ये होगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हम ही गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ, आगे चलते। कह रहा है कि कथन कह रहा दुनिया भर में 7 मीठे पानी की डॉल्फिन पाई जाती है। अब निम्न विकल्पों में से एक उपयुक्त को चुन लीजिए। अब देखिए दिया गया कथन निश्चित रूप से सत्य है और इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि सतलुज नदी जब तक स्वच्छ थी तब तक वहां सिंधु डॉल्फिन पाई जाती थी। तो इसका सही विकल्प होगा क्या, विकल्प सी, क्योंकि ये भी निश्चित रूप से सच है। जब उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है कि कथन कह रहा है कि इंडस डॉल्फिन केवल भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। इंडस डॉल्फिन केवल भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, ये बात भी सत्य है। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच कह रहा है कि सिंधु डॉल्फिन के अलावा दुनिया भर में 7 मीठे पानी की डॉल्फिन पाई जाती है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है ये कथन, यानी कि इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको भी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़िए। जैसे हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को पढ़ देते हैं, ठीक है। अमेजन ने अपने उपयोगकर्ताओं के नाम और ईमेल आईडी की जानकारी का खुलासा करने की स्थिति में गोपनीयता की जानकारी को तोड़ना स्वीकार किया है, लेकिन इसके प्रकार या दायरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने गोपनीयता भंग होने से प्रभावित उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन केवल प्रभावित उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजकर इस तकनीक दोष के बारे में सूचित किया गया है। और अब इन ई कॉमर्स की प्रमुख कंपनी डेटा गोपनीयता के प्रभावित उपयोगकर्ताओं, आगे चलते हैं, को मुआवजे के हिस्से के रूप में उपहार कार्ड दे रही है। ई कॉमर्स कंपनी जिसका सिएटल में एक प्रधान कार्यालय ने कुछ उपयोगकर्ताओं को $5 से $100 तक का उपहार कार्ड दिया है। अमेजन और एक ग्राहक पॉल
गैलगॉन के बीच एक ईमेल वार्तालाप का हवाला देते हुए एक प्रकाशक ने एक प्रतिष्ठान को बताया कि ग्राहक ने $100 का एक प्रमोशन प्रमाण पत्र पेश किया। जब ग्राहक ने उनसे पूछा कि ग्राहक सेवा डेस्क को कॉल करके उनकी जानकारी कैसे निकली, कंपनी ने जानकारी का खुलासा करने के लिए कुछ ठोस कारणों से गैलगॉन को समझाने में विफल रही। उससे छूट के हिस्से के आगे बढ़ते हैं रूप में $100 दिया गया था। कई उपयोगकर्ताओं ने सूचना के उल्लंघन के बाद ग्राहक सेवा डेस्क में अपनी शिकायतें दर्ज की है। कई लोगों ने डेटा उल्लंघनों से प्रभावित होने का दावा करते हुए कंपनी से शिकायत की। हालांकि अभी तक इन्हें कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। यह आरोप लगाया गया है कि अमेजन के ग्राहक सेवा पर्यवेक्षकों को इस मुद्दे के बारे में प्रभावित अमेजन उपयोगकर्ताओं को सूचित करने और प्रभावित ग्राहकों को कोई मुआवजा नहीं देने का आदेश दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न यहां से करते हैं। कह रहा है कि श्री पॉल को माफी के रूप में $100 मूल्य के एक पदोन्नति प्रमाण पत्र नहीं मिला या जानकारी को तोड़ने का जिम्मेदार कारण नहीं मिला, तो इन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही होगा? तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि यहाँ पे उल्लंघन करने के लिए इसको क्या दिया गया था उपयोगकर्ताओं के लिए। देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स में जिसका सिएटल में एक प्रधान कार्यालय ने कुछ उपयोगकर्ताओं को $5 से $100 तक का उपहार कार्ड दिया था। लेकिन ये क्या किया था, ग्राहक ने एक प्रकाशक ने एक प्रतिष्ठान को बताया कि ग्राहक ने $100 का एक प्रमोशन प्रमाण पत्र पेश किया था। तो इसके अनुसार अगर विकल्पों को लगाए तो इसका सही उत्तर होगा बयान निश्चित रूप से गलत है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसे अगर प्रश्न मिले ना कि बहुत सारा लंबा सा आपसे पैसेज टाइप पढ़वा ले और एक ही क्वेश्चन का उत्तर लगवाना कहे, तो पहले इसको स्किप करिए और जो पहले बन रहा है उसको बनाइए। जैसे कथन नंबर 1 को पढ़े थे, इसमें 6 प्रश्न था, तो इसको करना थोड़ा आसान था क्योंकि इसमें टाइम दीजिएगा तो 6 प्रश्न बन रहा है। तो ऐसे प्रश्न पे आप टाइम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप 6 प्रश्न कीजिएगा तो एक साथ आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रश्न के लिए बोले तो इसको स्किप कर आगे बढ़ जाइएगा। जैसे यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 8 पे चलिए। ये लंबा सा आपको क्या दे दिया है, आपके लिए एक दे दिया है क्या, गद्यांश जैसा दे दिया है, मतलब पढ़ने के लिए पैसेज टाइप, और इसको बोला है कि आप इसका उत्तर लगाइए। कह रहा दिल्ली स्थित भारतीय वन जीवन संरक्षण समिति के अनुसार भारत में पिछले 4 वर्षों में तेंदुओं की सबसे अधिक मृत्यु दर 2018 में दर्ज की गई। इस साल देश भर में 460 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई। उनमें से 155 तेंदुओं का शिकार किया गया था, जबकि अन्य 74 की मौत रेल या सड़क दुर्घटना में हुई थी। 2017 में कम से कम 431 तेंदुए मारे गए, 2016 में 440 और 2015 में 399 तेंदुए मारे गए, जबकि 2016 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 12,000 से 14,000 तेंदुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2018 में तेंदुओं की सबसे अधिक मौतें उत्तराखंड में दर्ज की गई, जिनकी संख्या 93 थी। उसके बाद महाराष्ट्र 90, राजस्थान 46, मध्य प्रदेश 37, उत्तर प्रदेश 27, कर्नाटक 24, हिमाचल प्रदेश 23 का नंबर आता है। अवैध शिकार, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और मानव पशु संघर्ष के मामले इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक निवास स्थानों के विनाश के प्रमुख कारण है। यह संरक्षित वन क्षेत्र के आसपास बढ़ते शहरीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो कि इस प्रचलित धारणा की तेंदुए मानव प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में भी आसानी से रह सकते हैं क्योंकि वे अन्य जंगली जानवरों से कमजोर होते हैं, इसलिए उनसे मनुष्य को कोई खतरा भी नहीं है। के बिल्कुल विपरीत है। तेंदुए की उच्च अनुकूलनीय प्रकृति उन्हें मनुष्यों के करीब लाती है, जो बदलने में उनके जीवन को खतरे में डालती है। कथन कर रहा है कि प्रचलित धारणा यह है कि इन बिल्लियों का विनाश जंगल के स्थान पर बढ़ते शहरीकरण के कारण है। यह कथन तो सत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है मेरे दोस्त। क्यों असत्य है आप जानते हैं कि ये इसका प्रवृत्ति क्या है कि ये खतरे में डाल देती है, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प इसका सी होगा, यानी कि कथन निश्चित रूप से गलत है। अगला प्रश्न आपके बीच की गद्यांश में बड़ी बिल्लियां शब्द तेंदुए के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये वाला बात जो है बिल्कुल सही है। बड़े तेंदुआ को जो क्या कहा गया, बड़े बिल्लियां है ना, बड़ी बिल्लियां। ये देखिए तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी।
अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, प्रश्न आपसे कि इस गद्यांश को पढ़िए। इसमें भी आपको कितने उत्तर देने बोला है, 3 का उत्तर देना है, 10, 11 और 12 का, 12, 13 का भी है। तो इस वाले को पढ़िएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसको उत्तर लगाते हैं। कह रहा है कि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले धातुओं के अवक्षेपों की मात्रा धरती पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में अधिक है। अब ये कथन क्या है आपके लिए, ये कथन जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए भारत महासागरों के भीतर मौजूद खनिजों को खोजना चाहता है। तो यहाँ पे ये क्या है, विकल्प जो है ये भी सत्य हो जाएगा आपका, ये भी सत्य होगा। तो विकल्प कौन सा लगा दीजिएगा, विकल्प डी, विकल्प डी इसका यहाँ पे विकल्प डी ही है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि धरती में पाए जाने वाले खनिजों जैसे कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन और अन्य मृदा धातुओं की मात्रा लगातार घटती जा रही है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है या असत्य, ये भी सत्य है। तो इसके लिए विकल्प कौन सा लगा दीजिएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे, देखते हैं। कह रहा है कि भारत का आकार 7500 वर्ग किलोमीटर हिंद महासागर के क्षेत्रफल का लगभग 2% है। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी, यानी कि ये भी सत्य है। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, यहाँ से 2 प्रश्न आपसे करवाएगा, 14 और 15। तो इसको आप पढ़िएगा और आइए यहाँ पे उत्तर लगाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए, फिर यहाँ आइए, इसको पॉज करके पढ़िए और यहाँ पे आकर उत्तर लगाइए। जैसे कह रहा है कि उत्पादन के उद्देश्य के लिए खनिजों की एक बड़ी आवश्यकता वाले कई देशों को कभी कभी समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इनमें कौन सा से कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए में ही ए दिया है और इसका सही उत्तर ए ही होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की जमीन पर धातु का भंडार गहरे समुद्र की तुलना में अधिक केंद्रित है। तो यहाँ पे कौन सा से सही होगा, ये भी सही है, यानी कि इसका सही विकल्प स्टेटमेंट जो है यहाँ पे तो असत्य हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसका स्टेटमेंट जो है क्या हो रहा है, असत्य। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच, जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। प्रश्न कह रहा है ये वाला में भी आपको कितने प्रश्न दिया है, इसमें आपको प्रश्न की संख्या जो है 2 है। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और यहाँ भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा और आइए यहाँ मेरे साथ उत्तर लगाइए। कह रहा है कि अवतरण का लेखक अधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे जमीनी हकीकतों को जानने के लिए हमारे सम्राटों की तरह क्या है, छद्मवेश में घूमते हैं। क्या है, छद्मवेश में घूमते हैं। अब इसका सही उत्तर लगा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा, विकल्प सी होगा। आइए देखते हैं विकल्प सी कहाँ पे है। विकल्प सी यानी कि कथन निश्चित रूप से गलत है, पढ़िएगा तो पता चलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 2002 की तुलना में 2017 में मोबाइल फोन का उपयोग काफ़ी बढ़ा है। तो इसका सही विकल्प होगा कथन निश्चित रूप से सत्य, यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है, ठीक है। देखिए कथन पढ़िए। विश्व भर के प्रत्येक क्या है, विश्व भर के प्रत्येक देश ने ग्रह मंडल में 5 नए उपग्रहों को लॉन्च करने के देश एक्स की योजना का विरोध किया। कोई देश एक्स होगा जिसका विरोध किया है। अब आइए निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि देश एक्स ने ग्रह मंडल में 5 नए उपग्रह लॉन्च किए। दूसरा कह रहा है कि अन्य देश एक्स देश के विकास को पसंद नहीं करते। ये बात तो पसंद नहीं करना, जहाँ नेगेटिविटी आता है, ये तो पहले से गलत है। और लॉन्च करने का यहाँ पे क्या किया, विरोध किया है। क्या किया है, विरोध किया। तो यहाँ पे लॉन्च तो किया नहीं, तो यहाँ पे ना ही 1 और ना ही 2 होगा। देख लीजिए विकल्प डी कौन में है, तो डी में डी है, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि इन प्रश्न में एक परिच्छेद दिया गया है, जिसके बाद एक कथन दिया गया है। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए परिच्छेद के आधार पर कथन पर निर्णय दीजिए। अब यहाँ पे व्हाट्सएप वाला कहानी है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप गूगल का कहानी है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कह रहे कि डार्क मोड एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं की आंखों पर तनाव को कम करने में मदद करेगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये विकल्प सही है, निश्चित रूप से सत्य है, इसलिए विकल्प इसका सी लगा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट्सएप एक डार्क मोड सुविधा लॉन्च करने वाला सबसे पहला एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निश्चित रूप से गलत है,
यहाँ पे क्या है, निश्चित रूप से गलत है। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, क्या देखते हैं, कह रहा है कि कथन डार्क मोड एक विशेषता है जो फ़ोन की बैटरी को बचाने में मदद करती है। अब यहाँ पे ये क्या है कि डार्क मोड फ़ोन की बैटरी बचाने में मदद करता है। यह कथन निश्चित रूप से सत्य है, इसलिए इसका विकल्प जो डी लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि डी में ही ये दिया है ये। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक ही प्रश्न दिया है, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये समय आपका अत्यधिक ले लेगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा है आपसे, क्या प्रश्न पूछा है कि नवीनतम हैंडसेट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अन्य परियोजनाओं से सभी मार्केटिंग कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उनकी अन्य परियोजनाएं लगभग पूरी होने के कगार पर है। अब इनमें कौन सा विकल्प सही है या गलत है बता दीजिए। तो विकल्प जो इसका होगा क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से इसका जो कथन है गलत है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए क्या, कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये होना चाहिए, यही होगा इसका सही उत्तर, विकल्प सी। ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न आपके बीच, इसको भी क्या कीजिएगा, पॉज करके पढ़िएगा। चलिए इसको हम खुद ही पढ़ देते हैं, थोड़ा सा ये छोटा है, दो ही क्या है पेज पे है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरा भी टाइम इसमें अधिक नहीं लगना चाहिए ताकि सेशन लंबा ना हो जाए। खैर इसमें क्वेश्चन की संख्या 2 ही है। चलिए, चीन ने प्रदूषण से लड़ने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी नीति बनाई है। इसके अंतर्गत उन्होंने कोयले के प्रयोग पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। थर्मल पावर स्टेशनों को बंद कर दिया गया और लोगों को कोयले को जलाने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि वे घर में उपयोग के लिए भी कोयले को नहीं जला सकते। वाहनों से उत्सर्जन के लिए मानदंड बनाने के अलावा कई एहतियाती उपाय किए गए जो वायु प्रदूषण पर नजर रखते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार केवल इसी वर्ष चीन में PM 2.5 वाहन उत्सर्जन के कारण 1,37,000 लोगों की मौत हुई। क्या है, 1,37,000 लोगों की मौत हो गई है। तो यह सत्य है कि बीजिंग की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, फिर भी सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। चीनी सरकार क्या है, चीनी सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा निर्धारित 338 चीनी शहरों में से 231 शहरों में प्रदूषण दूर करने के लक्ष्य की सीमा तक प्रदूषण कम नहीं हुआ है। इससे निपटने के लिए दूसरी 3 वर्षीय कार्यकारी नीति तैयार की गई है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 2 प्रश्न है। कह रहा है कि चीन में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई क्योंकि उन्हें अपने घरों में उपभोग के लिए कोयले जलाने की अनुमति नहीं दी गई। ये बात तो निश्चित रूप से गलत है, तो इसके लिए गलत कौन सा विकल्प बी लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा तो था नहीं, क्योंकि वहां मौत हुआ था कितना था, PM 2.5 वाहन उत्सर्जन के कारण 1,37,000 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, अगला है आपका कि चीनी सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए कोयले के प्रयोग पर कई प्रतिबंध लगा दिए। निम्न विकल्पों में से चुनिए उचित कथन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये विकल्प क्या है, निश्चित रूप से गलत है। क्या है, निश्चित रूप से गलत है, इसलिए इसका सही विकल्प, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे निश्चित रूप से ये कथन क्या है, ये गलत है। निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए ना, नियम लगाया था ना, यहाँ पे नियम लगाया था, तो इसका सही विकल्प बी होगा। क्या होगा, बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है इस प्रश्न को भी यहाँ से क्या कीजिए, ये 24 नंबर वाले प्रश्न है ना, 24 नंबर वाले प्रश्न है, तो यहाँ पे सत्य है, तो ये तो हो गया ना। अब आइए अगले प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न में एक परिच्छेद दिया गया है जिसके बाद एक कथन दिया गया है। इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे, बट आप इसको पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा और आइए यहाँ पे मेरे साथ उत्तर लगाइए। कह रहे कि सियोल पुरुषों और महिलाओं के लग्जरी सामानों के लिए सबसे महंगा शहर है। इनमें कौन सा कथन सही होगा, ये जो है निश्चित रूप से सत्य है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है आपके बीच की कथन शंघाई हांगकांग की तुलना में संपत्ति खरीदने के लिए अधिक महंगी हो गई है। अब देखिए ये गलत है। क्या है, ये निश्चित रूप से गलत है, इसलिए इसका सही विकल्प जो है ए होगा। अगला प्रश्न आपके बीच पूछा, क्या देखते हैं। कह रहा है इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा या फिर हम पढ़ दे खुद से ही पढ़ दे। चलिए, न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने पिछले रविवार को तीसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान चोटिल होने के बाद फिट घोषित कर दिया।
मध्य तेज गेंदबाज हसन अली के गिरने से पहले 63 रन के साथ शीर्ष स्कोर किया, जो 2:38 से समाप्त हुआ। हसन ने विलियमसन को धीमी गेंद पर आउट किया क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान ने हुक लगाया और विकेट कीपर सरफराज अहमद की पारी का चौथा कैच टपकाया। ठीक है, अब चलिए, विलियमसन की 112 गेंदों की पारी में 5 चौके थे और उन्होंने हेनरी निकोल्स के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े, जिन्होंने 4 चौके लगाए। सोहेल ने इस सोडी यानी 4 और बीजे वाटलिंग यानी कि 4 को आउट करने से पहले हसन के ओवर में डी ग्रैंड होमे को पहली गेंद पर लपका। मोहम्मद अब्बास, जिनके पास 2-13 के आंकड़े हैं, ने निकोल्स को हटा दिया था। लॉन्च के तुरंत बाद सरफराज द्वारा क्या किया गया? पकड़ा गया। अब कथन कह रहा है कि खिलाड़ी डी ग्रैंड होमे ने इस मैच में कोई रन नहीं बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है, चुन लीजिए इसको। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प। ये कथन निश्चित रूप से सत्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि विलियमसन ने एक दिन अंतर्राष्ट्रीय खेला और 13 रन बनाए। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? देखिए, विलियमसन ने 112 रन की पारी खेली और कथन क्या है? निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि इस प्रश्न का में कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिया गया। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे कि सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। निष्कर्ष है कि सचिन ने 2 शतक लगाए, सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए। अब यहाँ ये कहना, देखिए, सचिन ने 2 मैच में 200 रन बनाए, इसमें शतक या अर्धशतक की बात तो कहीं नहीं है हो रही है, तो यहाँ पे ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। विकल्प ए लगा लीजिए। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि इस प्रश्न में वही बात है, सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाती है। बेनी 24 साल की लड़की है। बेनी क्या है? 24 साल की लड़की है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका तार्किक रूप ये हो गया कि विकल्प जो है इसका सी सत्य होगा। क्यों सत्य होगा विकल्प सी? आइए देखते हैं। केवल निष्कर्ष 1 जो है इसका तार्किक रूप से सही हो रहा है। ठीक है, 1 जो है क्या तार्किक रूप से सही हो रहा है। ठीक है, 23 वर्ष वाले को क्या कर रहा है ये? देखिए, यदि वह बेनी सोल में रह रही है, अरे यार, यहाँ तो हम निष्कर्ष यहाँ पे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाती है। बेनी 24 साल की लड़की है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। यदि वह बेनी सोल में रह रही है तो उसे निश्चित रूप से शादी कर ली। ठीक है, यदि बेनी सोल में नहीं रहती तो निश्चित रूप से उसने शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ 23 साल में शादी हो जाती है। कहाँ पे? सियोल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विकल्प ए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे, इस प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ भी वही बात है, केवल अमीर लोग सियोल में रहते हैं। किम सियोल में रहता है। अब यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष कर रहा है कि किम को अमीर होने की ज़रूरत है। किम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। अब इनमें देखिए, केवल निष्कर्ष एक तार्किक रूप से सही हो रहा है। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे 2 और 2 प्रश्न करने के लिए आपको इतना पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए इतना ही है जो इस सीट में दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ से करते हैं, इधर इसको ले आते हैं। ठीक है, केरल में आजीविका के नुकसान और दूध उत्पादन में कमी के कारण हर साल भारी वित्तीय नुकसान, जीवन की हानि और दूध की हानि हो रही है। इसके अलावा राज्य सरकार पशु उत्पादों की प्रसंस्करण और खरीद करने में असमर्थ है और राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि एफएमडी के कारण देश को सालाना 4,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। इसी स्थिति में केरल सरकार ने अपने राज्य में इस भयानक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मजबूत निर्णय लिए थे। इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया कि एनडीडीबी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे बाहरी संगठनों से बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा जाए। सरकार के स्तर पर लगातार चर्चा के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपसे कथन। कह रहा है कि पशु उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में असमर्थता भी राज्य को बड़ी वित्तीय नुकसान के प्रमुख कारणों में से एक है।
अब यहाँ से कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बता देना चाहिए। तो देखिए कथन जो है निश्चित रूप से सत्य है, इसलिए विकल्प इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बुनियादी ढांचों और वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे इसका कथन पढ़िए। यहाँ पे दिया है कथन, कथन निश्चित रूप से सत्य है, असत्य है, बयान सच है या गलत है, ये पूछा है। तो कथन जो है इसका निश्चित रूप से गलत है। क्या है? निश्चित रूप से गलत है, ये निश्चित रूप से गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। 2 सीट में दिया गया है और आइए इसको करते हैं। कह रहा है कि इस अग्नि दुर्घटना से कई लोग की मौत हो गई, अब इनमें कौन सा से सही होगा? तो देखिए अग्नि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, इसलिए इसका सही विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण आग फैल गई, अब यहाँ पे कौन सा? देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण फैली, कथन इसका निश्चित रूप से सत्य है, इसलिए विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, इस प्रश्न को 2 सीट में दिया गया और यहाँ से 2 प्रश्न भी आपके लिए मिलेंगे, तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और उत्तर लगाइए मेरे साथ। कह रहे कि वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले 5 टेस्ट मैचों में से 2 जीते, अब इनमें कौन सा सही? देखिए स्टेटमेंट पर आधारित कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए विकल्प इसका बी होगा, यानी कि स्टेटमेंट पर आधारित कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अगला है कि इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है, निष्कर्ष भी है, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, आज छुट्टी है, तो इसका कहने का मतलब ये होगा निष्कर्ष कि आज शनिवार है, आज शनिवार नहीं है। तो यहाँ पे एक तो सही हो रहा है, एक और या 2 दोनों सत्य हो सकता है, यानी कि विकल्प इसका बी चुन ले, ठीक है। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प सी। एक या क्या है, यहाँ से कर लेंगे क्या, 1 या 2 सत्य है, दोनों में से कोई एक सत्य हो सकता है। अगला प्रश्न आपके बीच की इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में भी गद्दान से 2 सीट में दिया गया है, प्रश्न भी आपको 2 मिलेंगे, तो इसको कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। कह रहा है कि हैमॉक घास के मैदान में नोकदार पत्तियों वाले पेड़ पाए जाते हैं, अब इनमें कौन सा से सही होगा? लगा दीजिए। तो विकल्प डी, ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है, उसमें कुछ और ही पाया जाता था, पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि किसी क्षेत्र की वनस्पति के निर्धारण में ताप महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है, अब यहाँ पे देखिए कथन जो है असत्य है, इसलिए विकल्प इसका जो होगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए डी इधर है, आपका डी इतना सारा खाली जगह में डी बैठा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से देखिए कथन और निष्कर्ष का कहानी है, तो इसको तो जरूर करेंगे, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया गया है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया गया है, किसका दिया है भाई? समझ नहीं आ रहा मैं, चलिए कोई नहीं। कथन कह रहा है कि मैड्रिड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुत्ता अवश्य पालता है, जॉन मैड्रिड में रहता है, तो जॉन के पास एक कुत्ता है। एमी जो मैड्रिड की निवासी है के पास कुत्ता नहीं है, अब इसमें कौन सा से कथन सही होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे निष्कर्ष जो है एक ही अनुसरण कर रहा है, ठीक है, एक अनुसरण कर रहा है, इसलिए विकल्प बी लगा के चल लीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, इस प्रश्न का देखिए कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वर्ष 7% तक पहुंच सकती है, क्योंकि सरकार की नीतियों 2019 के आम चुनाव से पहले के आखिरी साल में देश के गांवों की बदतर ग्रामीण हालातों की ओर ज़्यादा ध्यान देने वाली है। एसोचैम लिखा है ये। एसोचैम ने आगामी वर्ष की अपनी रिपोर्ट में कहा है 2017-18 की दूसरी तिमाही की 6.3% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में सितंबर 2018 की अंतिम तिमाही तक आर्थिक विस्तार 7% तक पहुंच सकता है, जबकि आगे चलते हैं, जबकि अगले आसपास रहने का अनुमान है, जिसके साथ मानसून एक महत्वपूर्ण अवरोध है। तो यहाँ पे कथन कर रहा है कि जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान विदेशी मुद्रा दर की स्थिरता पर आधारित है। देखिए कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती है, विकल्प सी लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए विकल्प सी, देखिए कौन से में सी है, विकल्प सी में ही सी दिया है, इसका सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न आपके बीच कथन और निष्कर्ष का कह रहा है कथन कि निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया है, यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो उसका उत्पाद खरीदें। निष्कर्ष क्या होगा? उत्पाद का मूल्य किफायती होना चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। देखिए निक के उत्पाद की कीमत कम है, ये केवल एक जो है निष्कर्ष अनुसरण करेगा, दूसरा तो कर नहीं सकता, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, विकल्प डी।
आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा क्या, इस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि मनीष को केवल पढ़ना पसंद है, तो मनीष अच्छे से पढ़ाई करता है, मनीष अवश्य ही मेधावी छात्र है। यहाँ तो हमें लग रहा है कि ये ना ही एक ना ही दो होगा, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो नहीं रहा कि मनीष को केवल पढ़ना पसंद है, तो इसमें मनीष अच्छे से पढ़ाई करता है या मनीष अवश्य ही मेधावी होगा, ये तो बात सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प जो होगा क्या हो जाएगा, विकल्प ए। आइए देखते हैं इनमें से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, यानी विकल्प डी लगा लीजिए, विकल्प डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है आप पे, इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ से आपका प्रश्न जो लंबा चौड़ा है, उत्तराखंड के उधम सिंह ने, चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, लास्ट इतना लंबा है। तो कह रहा है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए तीव्र घ्राण शक्ति के हाथियों को पुलिस के लिए वरदान के रूप में जाना जाता है। ये तीव्र घ्राण शक्ति वाले हाथी खातिमा जिले के जंगलों में पाए जाने वाले तत्वलाहन जो शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें खोजकर नष्ट कर देते हैं। शराब निर्माता पुलिस के छापे से बचने के लिए शराब बनाने का काम जंगलों के अंदर या गांव के आसपास बहने वाली नालियों की पानियों से किया करते हैं, क्योंकि इसमें किण्वन के लिए जल की आवश्यकता होती है। चलिए, तो लाहन को बैरल या पॉलीथीन बैगों में भरकर बंद कर दिया जाता है और किण्वन के लिए 4 से 5 दिनों के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है। खातिमा पुलिस थाने में के इंस्पेक्टर योगेश उपाध्याय ने बताया कि हाथी इस पदार्थ की गंध पाकर उस जगह तक पहुंच जाते हैं और इस मादक द्रव्य को पीने के लिए बैरल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारी पेड़ों पर मचान बनाकर बैरल को वहां रखते हैं, लेकिन पुलिस आसानी से उन तक पहुंच जाती है। ठीक है, इंस्पेक्टर उपाध्याय ने बताया कि हमने पिछले 2-3 महीनों में हजारों लीटर लाहन नष्ट किया है, जो मचानों पर बैरलों में जमा करके रखा गया था। आगे वह बताते अवैध कारोबारियों ने हाथियों से बचाने के लिए लाहन को बैरल पैरों पर रखे थे। हाथियों ने उसे खोज निकाला और शराब पीने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया। इससे शराब निर्माताओं को भारी नुकसान, आगे चलते हैं, हुआ। एक ग्रामीण ने कहा, गांव में शराब 80 से 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेची जाती है, क्योंकि यह शराब बाजार में उपलब्ध शराब से सस्ती है। इसलिए लोग सेहत पर इसके बुरे असर को जानते हुए भी इसे खरीदते हैं। हाथी इस व्यापार में अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कौन? हाथी। ठीक है, अब देखिए कथन कर रहा है कि लाहन के बैरलों को पुलिस से बचाने के लिए पेड़ों पर छुपाकर रखा जाता था। ये बात तो सही है कि मचान बनाकर ये रखता था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि देखिए ये पूर्णतः सत्य है। क्या है? क्योंकि ये मचान बनाकर रखता था, इसलिए विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि लाहन बनाने वालों को हाथियों के कारण भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कथन समीक्षा। देखिए यहाँ पे कथन पूर्ण रूप से सत्य है, इसलिए इसका विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि शराब के अवैध व्यापार को रोकने के लिए पुलिस हाथियों का आधिकारिक उपयोग करती है। तो यहाँ से क्या है? कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि हाथी खुद शराब पीने के लिए उसके पास पहुंच जाता था। तो इसका सही विकल्प जो है सी हो जाएगा, कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती। अगला है कि लाहन सबसे महंगी शराब है। ये गलत है, क्योंकि लाहन सबसे सस्ती शराब थी, सबसे सस्ती मिल जाती थी ना। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि लाहन शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? एक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये विकल्प क्या होगा? पूर्णतः सत्य है। तो इसका सही विकल्प देखते हैं क्या है, किसमें है? विकल्प ए में ही ये दिया, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि मादक पदार्थ क्या है? मादक पदार्थ, यहाँ पे लाहन के किण्वन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी विकल्प बी लगा लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न भी है। ये कह रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है।
तो निष्कर्ष पढ़िए, वे लोग जो 2 लीटर से कम पानी पीते हैं उनका रक्त अशुद्ध रहता है। देखिए ये कैसे कैसे कह रहा है। अब प्रतिदिन 2 लीटर से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। निष्कर्ष कह दिया दोनों। अब आइए अपना अनुमान लगाइए यहाँ से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है, अतः 2 लीटर से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। अतः विकल्प ए इसका सही होगा, यानी बी। केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, एक वाला तर्क संगत नहीं है। इसलिए नहीं है कि वे लोग जो 2 लीटर से कम पानी पिएंगे उनका रक्त अशुद्ध रहेगा, ऐसा तो इसमें नहीं कहा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले दिन न्याय संगता का सेशन करेंगे, तो आइए उसमें अपने दोस्तों के साथ और सेशन का मजा लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।